को राम राम नमस्ते वे सभी को गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव, जय श्री राम। तो भाई अब हम रामायण पाठ करने जा रहे हैं उत्तरकांड। ठीक है। रामचंद्र जी का लक्ष्मण जी को सीता को वन में छोड़ आने की आज्ञा। एक दिन श्री रामचंद्र जी महाराज भवन में बैठे थे। उनके पास उस समय मित्र आदि भी बैठे थे। वह सबके सब हास्य रस की कथाएं कहकर श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न किया करते थे। इनमें तरह तरह की बातें हो रही थी कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने भद्र से पूछा, कहो भद्र, आजकल नगर में कौन सी चर्चा फैल रही है? तो लोग मेरे भरत, कैकेयी और सीता के विषय में क्या कहते हैं? तब भद्र ने उत्तर दिया, हे महाराज, प्रजा सब प्रकार से सुखी है, आपकी चर्चा रहती है। इतना कहकर भद्र प्रभु के चंद्रमा जैसे मुख की ओर देखने लगा। रामचंद्र जी बोले, हे भद्र, ऐसे नहीं, मेरी बात का पूरा पूरा उत्तर दो और बुरी या भली कोई बात छिपाओ नहीं। किसी प्रकार का भय भी न करो और जो बात है साफ साफ कहो। इस पर भद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, लोग कहते हैं कि रावण को मारकर राम ने बहुत अच्छा काम किया है, परंतु सीता को दोबारा अपने घर में लाकर कोई प्रशंसा का कार्य नहीं किया। जो सीता इतने दिन तक रावण के पास रही और उस सीता को अपने घर में रखते हुए राजन को कुछ विचार नहीं आया। यदि राम का यह हाल है तो बाकी प्रजा का क्या हाल होगा? क्योंकि जैसा राजा का व्यवहार होता है वैसे ही प्रजा करती है। भद्र के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपने दूसरे मित्र से पूछा कि भद्र जो कुछ कह रहा है क्या वह ठीक है? सबने कहा, हाँ महाराज, जो कुछ भद्र कह रहा है बात बिल्कुल वैसी ही है। आजकल सब जगह यही चर्चा फैल रही है। रामचंद्र जी ने उन मंत्रियों को तो विदा कर दिया और एक सेवक को भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को बुलाने के लिए भेजा। जब वह सब रामचंद्र जी के भवन में आ गए तो उन्होंने देखा कि प्रभु उदास हैं और वह अत्यंत व्याकुल दिखाई देते हैं। तो वह तीनों भ्राता उनके समीप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तीनों भाइयों को देखकर श्री रामचंद्र जी महाराज ने कहा, भ्राताओं, जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ उसे तुम सब ध्यान से सुनो। इस समय लोग सीता के विषय में नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं। लक्ष्मण जानता है कि मैं लोक निंदा के डर से सीता की अयोध्या में लाने के लिए तैयार ही नहीं था। लंका में इस विचार से कि मुझको उस पर विश्वास हो जाए, उसने अग्नि में भी प्रवेश किया था। देवता और ऋषि महर्षियों के यह कहने पर कि सीता पाप रहित है, मैंने उनको ग्रहण कर लिया था। किंतु सीता के शुद्ध चरित्र होने पर भी आज देश में जो अपवाद फैल रहा है उसको मैं किसी भी प्रकार सहन नहीं कर सकता। तुम्हें भी त्याग सकता हूँ, किंतु अपवाद किसी तरह भी सहन नहीं कर सकता। इसलिए हे लक्ष्मण, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम सीता को कल प्रातःकाल महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ आओ। सीता मुझे इससे पहले वन में जाकर ऋषियों के दर्शन के लिए भी कह चुकी है। अब तुम इस विषय में कुछ नहीं कहना, मेरा यह निश्चय अटल है। भगवान के यह वचन सुनकर श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न जी सिर झुका दीन रूप होकर वहां से चले गए। लक्ष्मण जी का सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के निकट छोड़ आना। दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रामचंद्र जी ने सुमंत से शीघ्रगामी घोड़ों वाला रथ तैयार करने के लिए कहा और जब रथ तैयार हो गया तो श्री लक्ष्मण जी सीता के भवन में जाकर बोले, हे माता, आपने जो रामचंद्र जी से ऋषियों के दर्शन हेतु जाने के लिए कहा था सो मैं रथ को तैयार करके ले आया हूँ। श्री लक्ष्मण जी के वचन सुनकर सीता जी अत्यंत प्रसन्न हुई और वह जब श्री लक्ष्मण जी के साथ रथ पर सवार हुई तो सुमंत ने रथ हाँक दिया। पहली रात सबने गोमती तट पर बिताई और दूसरे दिन प्रातःकाल रथ पर सवार होकर गंगा पार हो गए। वहां जाकर श्री लक्ष्मण जी आंखों से आंसू बहाते हुए कहने लगे, हे माता, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। इस काम को करने से पहले यदि मेरी मृत्यु हो जाती तो कितना अच्छा होता। यह कहकर लक्ष्मण ऊंची आवाज में रोने लगे और श्री लक्ष्मण जी को इस प्रकार व्याकुल देखकर सीता जी कुछ भी न समझ सकी कि क्या बात है। उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, तुम मुझे स्पष्ट बताओ कि तुम्हें क्या दुख है।
अयोध्या नगरी में सब कुशल तो है न? तुम्हें मेरी सौगंध है, जो भी बात है तुम मुझे सब सच और जल्दी बताओ। सीता के वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सीता जी को राम द्वारा कही हुई बात बता दी और लक्ष्मण जी की बात सुनकर सीता जी को बहुत दुख हुआ और लक्ष्मण जी ने सीता जी के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और नाव में बैठकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद सीता जी को बहुत आघात हुआ और सीता जी वाल्मीकि के आश्रम में, जहाँ पर श्री लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़कर गए थे, वहाँ ऋषियों और महर्षियों के बहुत से बालक खेल रहे थे। उन्होंने जब सीता जी को इस प्रकार वन में अकेली रोते हुए देखा तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गए और उनसे कहा, हे महाराज, वन में अकेली बैठी हुई एक स्त्री रो रही है। वह ऐसी दिखाई देती है जैसे कि स्वर्ग की देवी हो। हे नाथ, हमारे विचार में तो वह शरण चाहती है। आप चलकर उसे देखें और शरण दें। बालकों का वचन सुनकर महर्षि वाल्मीकि अपने अनेक शिष्यों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां पर सीता जी बैठी रो रही थी। उन्होंने सीता जी से कहा, हे देवी, जिस समय रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को तेरे इस स्थान पर भेजने की आज्ञा दे रहे थे, मैंने सारी बात अपनी धर्म समाधि से जान ली थी। देवी, तेरा स्वागत हो। तू शुद्ध और पाप रहित है और तुम निश्चित होकर मेरे आश्रम में रहो। आज से तुम मेरे आश्रम को घर समझो। तुम्हारा सारा भार अब मेरे ऊपर है। ऋषि पत्नियां अब तुम्हारी पुत्री की तरह देखभाल करेंगी। अब तुम दुख का त्याग कर दो और मेरे साथ चलो। महर्षि के वचन सुनकर सीता जी ने उनके चरणों में शीश नवाया और उनके साथ आश्रम में चली गई। श्री सीता जी से विदा होकर लक्ष्मण जी ने रात तो केसिनी नंदी के तट पर बिताई और दूसरे दिन प्रातःकाल भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के पास पहुंच गए और राजभवन में जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा अनुसार सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास छोड़ आया हूँ। यह समाचार सुनकर रामचंद्र जी को बहुत दुख हुआ और व्याकुल हो विलाप करने लगे तो उनको आंसू बहाते देख लक्ष्मण जी ने उन्हें धैर्य बंधाया और तदंतर चारों भाई मिलकर राम की आज्ञा का पालन करने लगे। रामचंद्र द्वारा लवणासुर को मारने की आज्ञा। एक दिन भगवान अपने आसन पर बैठे थे कि द्वारपाल ने उनके आकर कहा, प्रभु बाहर द्वार पर महर्षि च्यवन खड़े हैं और उनके साथ भी बहुत से महर्षि हैं। वे सब अंदर आने की आज्ञा चाहते हैं। यदि आप आज्ञा दे तो उन्हें भीतर ले आओ। भगवान ने कहा, उन सबको तुम आदर सहित यहाँ ले आओ। महाराज की आज्ञा पाकर द्वारपाल द्वार पर खड़े हुए ऋषियों को अंदर ले आया और रामचंद्र जी ने सबको प्रणाम करने के बाद मनोहर आसनों पर बिठाया। जब सब बैठ गए तो उन्होंने नाना प्रकार के फल फूल और तीर्थ जल से भरे हुए पात्र भगवान को भेंट किए। तो भेंट लेने के पश्चात भगवान हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे, हे महाराज, आप लोग यहाँ किस प्रयोजन से पधारे हैं? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महाराज के वचन सुनकर महर्षि भार्गव बोले, हे प्रभु, हमें वन में लवन नामक राक्षस बहुत सता रहा है। वह हमारे होम को वेदी पर मांस और रुधिर फेंक देता है। वह बड़ा कठोर है और नाना प्रकार के पाप कर्म किया करता है। इससे पूर्व उसके संहार के लिए हमने राजाओं से कहा, किंतु कोई भी उनके संहार में समर्थ नहीं जान पड़ता। अब हमने यह सुनकर कि आपने रावण को उनके पुत्रों तथा सेना सहित समाप्त कर दिया है, तो हम आपकी शरण में आए हैं। हमें आशा है कि आप अवश्य हमारा दुख दूर करेंगे। महर्षि भार्गव का वचन सुनकर भगवान रामचंद्र जी ने उनसे पूछा, आप मुझे यह बताएं कि लवन कहाँ रहता है और क्या काम करता है? भगवान बोले, ऋषिवर, आप शोक को त्याग दीजिए। मैं अवश्य उसके वध का प्रबंध करूंगा। और इसके पश्चात उन्होंने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से पूछा, और तुम में से कौन लवन का वध करेगा? भरत जी बोले, उसका वध मैं करूंगा। उनकी बात सुनकर शत्रुघ्न जी बोले, हे नाथ, आप लवणासुर के मारने का भार मुझ पर डाले, क्योंकि भरत जी तथा लक्ष्मण जी ने अनेक प्रकार से आपकी सेवा की है, किंतु मुझे इससे पूर्व आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इस कार्य को मुझे ही करने दीजिए। शत्रुघ्न जी के वचन सुनकर महाराज बोले, शत्रुघ्न, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें लवन के निवास स्थान मधुपुर का राज्य देता हूँ और तुम इसे मार कर यमुना के तट पर समुद्र नगर बसाकर सुखपूर्वक उसका राज्य भोगो। शत्रुघ्न बोले, नाथ,
लवन को मैं अवश्य मारूंगा, परंतु बड़े भाइयों के होते हुए मधुपुर का राजा बनना अच्छा नहीं समझता। मैंने भरत जी की बात काटी है, मधुपुर का राज्य देकर मुझे उसका दंड न दीजिए। और रामचंद्र जी बोले, शत्रुघ्न, जो हम आज्ञा देते हैं उसका तुम अवश्य पालन करो, यही तुम्हारा धर्म है। फिर लक्ष्मण तथा भरत से बोले, तुम दोनों जाकर शीघ्र अभिषेक की सामग्री ले आओ, मैं इसी समय शत्रुघ्न का अभिषेक करूंगा। और महाराज की आज्ञा पाकर भरत जी और लक्ष्मण जी जाकर अभिषेक की सामग्री ले आए और भगवान ने उसी समय शत्रुघ्न जी का राजतिलक कर दिया। ऋषियों की इस बात का निश्चय हो गया कि अब लवन अवश्य मारा जाएगा। और इसके पश्चात भगवान ने शत्रुघ्न के हाथ में एक दिव्य बाण देते हुए कहा है, शत्रुघ्न, यह दिव्य बाण लो और यह बाण विष्णु जी का है और इससे तुम लवन का संहार करना। रावण का वध करते समय मैंने इस बाण को नहीं चलाया था, तो क्योंकि इसके चलाने से एक साथ बहुत से प्राणी मारे जाते हैं। अब तुम लवन और उसके साथियों को इससे मारना। देखो, लवन के पास श्री महादेव जी की दिया हुआ एक सूल है और इस सूल के पास रहते हुए उसका कोई वध नहीं कर सकता। जिस समय सूल को घर में रखकर आहार की खोज में बाहर जाएं, उस समय तुम उनको रोक लेना, युद्ध के लिए ललकारना, और उस समय उसके पास शंकर जी का सूल नहीं होगा, इसलिए वह अवश्य ही मारा जाएगा। शत्रुघ्न जी को इस प्रकार लवन को मारने का विधान समझाकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भरत, शत्रुघ्न के साथ 4000 घोड़े, 2000 रथ, 100 हाथी तथा शत्रु के सामने जाकर युद्ध करने वाले व सैनिकों की सेना जाएगी। तुम जल्दी इन सबका प्रबंध कर दो। भगवान की आज्ञा पाकर भरत जी ने बहुत सी सेना मधुबन को भेज दी और सेना के जाने के 1 महीने बाद ही शत्रुघ्न जी ने भी प्रस्थान किया। शत्रुघ्न का कलमासाद की कथा सुनना। अयोध्या से चलकर श्री शत्रुघ्न जी 2 दिन मार्ग में ठहर कर तीसरे दिन महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे और उनको शीश झुकाकर प्रणाम किया। महर्षि उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए और पूछा कि वह किस काम के लिए आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो शत्रुघ्न जी ने उत्तर दिया, हे महाराज, मैं राम कार्य के लिए मधुबन जा रहा हूँ। आज की रात ठहरकर मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा। और यह सुनकर महर्षि बोले, हे वीर, तुम्हारा स्वागत हो, यह तो तुम्हारे कुल का ही आश्रम है, इसे तुम अपना ही समझो। और इसके पश्चात महर्षि शत्रुघ्न जी के लिए कंदमूल ले आए। उन्होंने देव पूजन आदि करने के बाद बड़े प्रेम से फलाहार किया। तो भोजन के पश्चात शत्रुघ्न जी ने महर्षि से पूछा, हे महाराज, आपके आश्रम के पूर्व की ओर जो यज्ञ सूचक स्तंभ दिखाई देते हैं वे क्या हैं? और महर्षि वाल्मीकि बोले, हे पुत्र, तुम्हारे कुल में एक राजा सोदान हुए हैं और वह शिकार बहुत खेलते थे। तो एक दिन वह शिकार खेलने के लिए निकले तो क्या देखते हैं कि 2 राक्षस सिंह का रूप धारण करके मृगों का आहार कर रहे हैं। वन के जीव जंतुओं को खा खाकर उन्होंने सारे वन को उजाड़ दिया है। राजा सोदान को यह देखकर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने दोनों राक्षसों में से एक को मार डाला। और दूसरे राक्षस ने क्रोध में आकर महाराज से कहा, तूने मेरे साथी को बिना किसी कारण के मार डाला है, मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। तो बहुत काल पश्चात राजा सोदान का पुत्र वीर सिंह गद्दी पर बैठा और उसने इसी आश्रम के पास अश्वमेध यज्ञ करना चाहा। जब यज्ञ आरंभ हो सका तो उसने महर्षि वशिष्ठ को उसकी रक्षा के लिए कहा। यज्ञ बड़े धूमधाम से संपन्न हो रहा था कि राक्षस ने सोचा कि सोदान का बदला उसके पुत्र वीर सिंह से लेना चाहिए। तो यह सोचकर वह कपट से महर्षि वशिष्ठ का भेष बनाकर राजा वीर सिंह के पास आकर कहने लगा, राजन, आज मुझे मांस मिश्रित भोजन खिलाओ। राजा वीर सिंह को उसके कपट का कुछ पता नहीं था। उसने उसी समय रसोई को बुलाकर मांस तैयार करने का आदेश दे दिया। रसोईया मांस नहीं बनाना चाहता था। यह देखकर राक्षस ने रसोईया का रूप बनाकर मनुष्य का मांस तैयार कर दिया। और जिस समय महर्षि वशिष्ठ रसोई जीमने के लिए बैठे तो उन्होंने देखा कि मनुष्य का मांस उसके सामने पड़ा है। यह देखकर उन्होंने राजा को निशाचर हो जाने का शाप दे दिया। और राजा को भी ऋषि की भांति ही राक्षस के कपट का कुछ पता नहीं था। तो उसने भी अंजलि में जल लेकर महर्षि को शाप देना चाहा, किंतु रानी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। रानी ने कहा, महर्षि वशिष्ठ हमारे कुलगुरु हैं, इसलिए हम इनको कैसे शाप दे सकते हैं। राजा ने रानी की बात मान ली और अंजलि का जल अपने पैरों पर डाल लिया। तो उस जल के गिरने से राजा के दोनों पैर काले हो गए और इसी कारण राजा का नाम कल्पासवाद हो गया। जब महर्षि को राक्षस के कपट का पता चला तो उन्होंने कहा, हे राजन, 12 वर्ष के बाद
इस शाप का अंत हो जाएगा। 12 वर्ष तक शाप का फल भोगने के बाद राजा वीर सिंह ने फिर सुखपूर्वक राज्य किया। जो तुम मेरे आश्रम के पास जो यज्ञ सूचक स्तंभ देख रहे हो, यह राजा वीर सिंह की ही यज्ञशाला है। लवकुश कांड। लवकुश का जन्म। रात्रि के समय जब श्री शत्रुघ्न जी महर्षि के आश्रम में सो रहे थे, तब शिष्य ने आकर महर्षि से कहा, हे महाराज, सीता जी के 2 पुत्र हुए हैं, आप वहां चलकर उनकी भूतावनाशिनी रक्षा कीजिए। तब महर्षि शत्रुघ्न जी को साथ लेकर वहां पहुंचे और दोनों बालकों की भूत प्रेतादि विघ्नों से रक्षा करने के लिए बड़े भाई का कुशों से तथा छोटे भाई का लव से मार्जन किया। इसी प्रकार बड़े भाई का नाम कुश और छोटे का नाम लव रखा गया। और शत्रुघ्न जी ने सीता को जाकर बधाई दी और इसी आश्रम में वह रात बड़े आनंद पूर्वक बिताई। प्रातः काल वह महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम करके मधुनगर को चले गए। लवनासुर की कथा। यमुना तट पर महर्षि च्यवन के आश्रम में पहुंचकर श्री शत्रुघ्न जी ने उनको प्रणाम किया और महर्षि च्यवन और महर्षि भार्गव उनको देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। भोजन आदि समाप्त करके जब रात के समय श्री शत्रुघ्न जी महर्षि च्यवन के पास बैठे तो उन्होंने ऋषि से लवन और उसके सूल का हाल सुनाने के लिए कहा। तो इस पर महर्षि च्यवन ने कहा, हे राघव, इस सूल ने आज तक बहुत काम किया है। तुम्हारे कुल के विषय में इससे जो कुछ हुआ है वह सुनो। प्राचीन समय में अयोध्या के राजा मानधाता हुए हैं। वह बड़े ही प्रतापी पराक्रमी थे। उन्होंने सारी पृथ्वी को वश में कर लिया था और इसके पश्चात स्वर्ग को जीतने की चेष्टा कर रहे थे। तो स्वर्ग को जीतने तथा इंद्र से आधा राज्य लेने के विचार में उन्होंने देवलोक पर चढ़ाई कर दी। और यह देखकर इंद्र ने उनसे कहा, महाराज, मैं आपके बल और पराक्रम को मानता हूँ, किंतु जब तक आप संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधिकार में न कर ले तब तक आप इस ओर ध्यान न करें। देवराज के यह वचन सुनकर महाराज मानधाता वहां से अपनी राजधानी को लौट आए और आने के साथ ही सेना सहित लवन पर चढ़ाई कर दी। और लवन के पास भगवान शंकर का दिया हुआ सूल था, जो कि शत्रुओं का नाश करके फिर उसके पास लौट आता था। और जब राजा मानधाता ने अपने बाणों द्वारा लवन को पीड़ित कर दिया तो फिर उसने वह सूल चला दिया और जिससे एक मुहूर्त में राजा और उसकी सेना दोनों को भस्म कर दिया। और यह है लवन की कथा। कल प्रातःकाल जिस समय वह सूल को घर में छोड़कर मधुवन से बाहर निकले तो तुम नगर का फाटक रोक लेना, और जिस समय वह लौटेगा तो उसके पास सूल तो होगा ही नहीं। तुम उसे युद्ध के लिए ललकारना और फिर निश्चय ही विजय तुम्हारी है। लवनासुर का वध। श्री शत्रुघ्न जी ने महर्षि च्यवन के आदेश के अनुसार दूसरे दिन दोपहर के समय जब लवनासुर अपने भोजन के लिए वन में गया हुआ था तो श्री शत्रुघ्न जी ने मधुनगर के फाटक को रोक लिया। और जब लवन वन से लौटा तो शत्रुघ्न जी को फाटक पर खड़ा देखकर उसके क्रोध की सीमा न रही और उसने उनसे कहा, हे नीच मनुष्य, तू कौन है जो आज मेरा मार्ग रोकने का साहस कर रहा है? क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना? मेरा मार्ग छोड़ दे, क्यों मारना चाहता है? और उसकी यह बातें सुनकर श्री शत्रुघ्न जी बोले, मेरा नाम शत्रुघ्न है, मैं महाराज दशरथ का पुत्र हूँ और भगवान रामचंद्र जी का छोटा भाई हूँ। मैं तुझे मारने के लिए आया हूँ। तो शत्रुघ्न के वचन सुनकर राक्षस बड़े जोर से हंसा और बोला, तो यह बात है, तुम मुझे मारने के लिए आए हो तो थोड़ी देर ठहर जाओ, मुझे जरा अपने घर से अपने शस्त्र ले आने दो। तो उसकी यह बात सुनकर शत्रुघ्न जी बोले, मैं तुम्हें अब घर नहीं जाने दूंगा। इस पर लवन को बहुत क्रोध आया और उसने बहुत से वृक्ष उखाड़ लिए और श्री शत्रुघ्न जी पर फेंकने लगा। तो शत्रुघ्न उन वृक्षों को अपने बाणों से काटने लगे, किंतु एक वृक्ष उसके सिर में इतना जोर से मारा कि वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर गए। उसने समझा कि यह मर गए हैं और यह प्रसन्न होकर वहां खड़ा रहा और सूल लेने के लिए अपने घर न गया। इतने में शत्रुघ्न जी सचेत हो गए और उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी का दिया हुआ वह दिव्य बाण धनुष पर चढ़ाया। और उनके ऐसा करने के साथ ही श्री ब्रह्मा जी ने सब देवताओं से कहा, हे देवताओं, शत्रुघ्न भगवान विष्णु के बनाए बाण से अब लवन को मारेंगे। तुम सब वहां जाकर उसकी मृत्यु देखो। और ब्रह्मा जी के आदेश पर सब देवता लवन वध देखने के लिए आकाश में आ गए। इतने में शत्रुघ्न जी ने लवन को ललकार कर वह दिव्य बाण उसकी छाती में मारा, जो कि उसके शरीर को चीरकर फिर शत्रुघ्न जी के तरकस में लौट आया।
लवन के मरते ही वह सूल भी अपने आप उड़कर भगवान शंकर के पास पहुंच गया। तदंतर उन्होंने मधुवन में एक बहुत बड़ा नगर बसाया और भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा अनुसार सुखपूर्वक राज्य करने लगे। बूढ़ा ब्राह्मण श्री राम के दरबार में। एक दिन रामचंद्र जी की सभा में बैठे थे कि इतने में एक बूढ़े ब्राह्मण ने वहां आकर कहा, प्रभु, मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया है, फिर मैं नहीं जानता कि मेरा पुत्र क्यों मर गया है। प्रजा कुछ में तब मरती है जब राजा उनको ठीक मार्ग पर नहीं चलाता। महाराज, मुझे तो अपने पुत्र की मृत्यु में राजदोष ही दिखाई देता है। यह कहकर बूढ़ा ऊंची आवाज में रोने लगा। भगवान उसकी दुख भरी वाणी सुनकर बहुत व्याकुल हो गए, किंतु उनको अपने राज्य के बूढ़े के पुत्र के मरने का कोई कारण दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने कारण जानने के लिए ऋषियों महर्षियों को बुलाया और तब ऋषि मुनि आ पहुंचे तो भगवान ने उनको बूढ़े के पुत्र के मरने का सारा वृत्तांत सुनाकर उनसे उसके कुश में मरने का कारण पूछा। तो इस पर देवर्षि नारद बोले, महाराज, सतयुग में चारों वर्ण अपने अपने कर्मों पर दृढ़ रहते हैं, इसलिए असमय मृत्यु नहीं होती थी। अब प्रजा वर्ण व्यवस्था का विचार न करके एक दूसरे के कर्म करने लग जाती है तो पाप की वृद्धि होती है। यही कारण इस ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु का है। मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि राज्य में किसी शूद्र ने तपस्या करना शुरू कर दी है, जिससे इस बूढ़े ब्राह्मण का पुत्र मर गया है। अब आप यह खोज कीजिए कि कहाँ पर अधर्म हो रहा है और इसको शांत कीजिए। ऐसा करने से ही इस बूढ़े ब्राह्मण का पुत्र जी उठेगा। यह सुनकर भगवान ने उस ब्राह्मण के पुत्र की लाश को तेल में रखवा दिया। सोम पुष्पक विमान पर सवार होकर राज्य में घूमने लगे। सैवल देश में उन्होंने देखा कि एक शूद्र उल्टा लटक कर तपस्या कर रहा है। भगवान ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला और इससे देवता बहुत खुश हुए। तदंतर भगवान महर्षि अगस्त्य के आश्रम में गए। महर्षि उनको देखकर बोले, प्रभु, आपका स्वागत है। आपने शूद्रों को मारकर अपने धर्म और उस ब्राह्मण के पुत्र को जीवा दिया है। भगवान, आप नारायण और जगदाधार हैं। आप सब जीवों के प्रभु और सनातन पुरुष हैं। नाथ, आज की रात आप मेरे आश्रम में रहें, कल प्रातः अयोध्या को चले जाना। इसके पश्चात उन्होंने रामचंद्र जी को आभूषण देते हुए कहा, नाथ, यह आभूषण विश्वकर्मा को बनाया हुआ है और इसे आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि आप ही इसके धारण करने वाले हैं। महर्षि की बात सुनकर महाराज बोले, ऋषिराज, दान देना ब्राह्मण का धर्म है, क्षत्रियों का धर्म नहीं है। अतः दान लेना ब्राह्मण का धर्म है, क्षत्रियों का नहीं है। मैं इस आभूषण को ग्रहण नहीं कर सकता। महर्षि बोले, नाथ, इसमें पहले सतयुग था जो ब्रह्म युग कहलाता था। उस समय कोई राजा न था। प्रजा ने ब्रह्मा के पास जाकर कहा कि देवताओं का राजा इंद्र है, तो किंतु हम राजा के बिना हैं। हे नाथ, हमारे लिए भी एक राजा होना चाहिए। तो उस पर ब्रह्मा जी की आज्ञा से राजा बनाने के लिए देवताओं ने अपना थोड़ा थोड़ा अंश दिया और उसके बाद ब्रह्मा जी के छींकने से एक पुरुष उत्पन्न हुआ और उसका नाम था चक्षु। क्या है चक्षु? क्या है भी? अक्षय और छोटी ऊटी मात्रा। चक्षु रखा। ब्राह्मण जी ने चक्षु को देवताओं के अंशों से मिलाकर उसे प्रजा का राजा बना दिया और नाथ, इंद्र के भाग से आप यह आभूषण ले लीजिए। तो इस पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस दिव्य आभूषण को स्वीकार करके धारण कर लिया और अयोध्या को गमन किया। श्री राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ करना। महर्षि अगस्त के आश्रम से लौटकर रामचंद्र जी ने अपने बंधुओं के सामने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार प्रकट किया और लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि ये महर्षि वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली और कश्यप तथा यज्ञ करने में कुशल दूसरे ब्राह्मणों को शीघ्र बुला लाए। तब वहां सब आकर सब प्रकार से तैयारी हो गई। तो भगवान ने भरत जी से कहा, अब सब देशों के राजाओं को समाचार भेज दो। विभीषण व सुग्रीव आदि को भी निमंत्रण भेज दो। अश्वमेध यज्ञ का समाचार पाकर सब देशों के राजा महाराजा अयोध्या नगरी में आ पहुंचे और अयोध्यापति रामचंद्र जी को बहुत से मूल्यवान पदार्थ भेंट किए, जिनको उन्होंने हर्ष के साथ स्वीकार किया। तो उस महान यज्ञ में अपने समस्त शिष्यों को साथ लेकर महर्षि वाल्मीकि भी आए थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों लव और कुश से कहा कि तुम यज्ञशाला में जाकर यहाँ तहाँ रामायण सुनाओ। यदि रामायण जी तुम्हें बुलावे तो चले जाना।
रामचंद्र जी तुम्हें बुलाएं तो चले जाना। जैसा कि तुमको पहले समझा चुका हूँ, तुम धन का लोभ मत करना। यदि तुमसे कोई पूछे कि तुम किसके पुत्र हो तो कहना हम महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। लव और कुश अब महर्षि की आज्ञा अनुसार यज्ञशाला में ऋषियों की पर्णशाला में राजा महाराजाओं के डेरों में और ब्राह्मणों के पास जाकर रामायण सुनाने लगे। रामचंद्र जी ने जब यह सुना कि दो ऋषि कुमार बड़े मधुर ध्वनि से वीणा पर रामकथा का गान कर रहे हैं तो उन्होंने लव और कुश को अपनी सभा में बुलाया और उन्हें रामायण सुनाने का आदेश दिया। तब अपने चरित्र के महान काव्य को ऋषि कुमारों की मुखाकीर्ति में समानता देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। रामचंद्र ने लक्ष्मण जी से कहा कि इन मुनि कुमारों को 18,000 स्वर्ण मुद्राएं दो। लक्ष्मण जी उन्हें मुद्राएं देने लगे तो लव और कुश ने मुद्राएं नहीं ली और फिर रामचंद्र ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, यह काव्य किसने बनाया है और यह कितना बड़ा है। इस पर लव और कुश बोले, महाराज इसके बनाने वाले महर्षि वाल्मीकि हैं और हम दोनों उनके शिष्य हैं। इस महाकाव्य में 24,000 श्लोक हैं। भगवान की आज्ञा से लव और कुश प्रतिदिन रामचंद्र की राजसभा में रामायण सुनाने लगे और प्रतिदिन ही यहाँ अयोध्या नगर निवासी आकर आनंद कंद भगवान रामचंद्र जी का जीवन चरित्र उन मनोहारी बालकों के मृदु कंठ से सुनकर कृत होने लगे। यज्ञ का घोड़ा। शत्रुघ्न के संरक्षक में पूरी सेना के साथ एक दिन दशमेघ यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते वाल्मीकि मुनि के आश्रम में आ निकला तो लवकुश ने उस सजे हुए घोड़े को जिसके मस्तक पर रघुकुल की कीर्ति लिखी हुई थी देखा तो सोचा कि इसका यहाँ से इस प्रकार चला जाना वीरों का अपमान। सो ऐसा सोचकर लव ने आगे बढ़कर घोड़े की बाग थाम ली। पीछे आ रही सेना ने जब उस छोटे से किशोर को घोड़ा रोकते देखा तो समझा कि संभवतः उसे इस घोड़े का महत्व मालूम नहीं है। सेना के कई व्यक्तियों ने आगे बढ़कर जब लव को समझाने का प्रयास किया तो लव बोला, जाओ जाओ, मैं जानता हूँ यह घोड़ा रघुकुल की कीर्ति फैलाने के लिए छोड़ा गया है, तुम भी आओ और अपना धर्म निभाओ। शत्रुघ्न ने भी उस बालक की बातें सुनी और वह भी आगे बढ़कर उसे कुछ समझाना चाहते थे कि दूसरा बालक कुछ कमान को कंधे से उतारकर प्रत्यंचा चढ़ा रहा है और युद्ध के सिवाय अब कोई उपाय ही नहीं था। तो वह दोनों बालक परस्पर देखकर हंस रहे थे जैसे यह कोई बात नहीं हुई। अब शत्रुघ्न को क्रोध आया और उसने अपनी कमान भी उतार ली और सेना को ललकार कर व्यूह बनाने का आदेश दे दिया। युद्ध आरंभ हो गया। इधर पूरी सेना थी, उधर केवल 2 ऋषि कुमार। लेकिन शत्रुओं ने देखा कि उन्हीं दूध मोहे ऋषि कुमारों ने उनकी सेना के व्यूह को पल भर में छीन भिन कर दिया और अब लव अपनी कमान पर उसके लिए शत्रुघ्न के लिए सरसंधान कर रहा था। शत्रुघ्न ने भी अपना तरकस खाली करना आरंभ कर दिया, किंतु जल्दी ही उसका तरकस खाली हो गया और ऋषि कुमारों की ओर से ज्यों के त्यों तीर आते रहे। शत्रुघ्न ने तब अपना अमोद अस्त्र उठाया किंतु उसके बाण ने उसे रास्ते में ही काट दिया और तभी लव का एक शक्तिशाली तीर उसकी विशाल छाती में लगा और शत्रुघ्न पल भर में लड़खड़ाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके गिरते ही श्री राम दल में से कई व्यक्ति भागे जाकर श्री राम दरबार में दुहाई देने लगे। तो तब श्री राम के चरणों श्री लक्ष्मण भगवान के आदेश अनुसार रण स्थल की ओर चल पड़े। वहाँ छोटे छोटे बालकों को नन्हे नन्हे हाथों में कमान धारण किए हुए देखकर लक्ष्मण की आंखों के सामने अपना वह रूप याद आ गया जब वह राम के साथ विश्वामित्र की रक्षा हेतु ताड़का और सुबाहु को मारने के लिए गए थे। तो वह दोनों बालक रण स्थल में भी बड़ी मुस्कुराहट के साथ खड़े थे। तो लक्ष्मण को थोड़ा सा दुख भी हुआ कि ना जाने यह सुकुमार किसके पुत्र हैं और इतने सुंदर कुमारों की हत्या मेरे हाथों से होगी। पर दूसरे ही क्षण रणभूमि की नीति मन में विचार कर इस मोह का त्याग कर दिया और धनुष संभाल लिया। तभी उधर से कुश की विष भरी हुई वाणी सुनाई दी, तो आइए श्रीमान लक्ष्मण जी, भाई के हाथों की बढ़िया कठपुतली, वाह वाह, आपने भी रघुकुल की खूब मान मर्यादा बढ़ाई है, बलिहारी है आपकी। और आपने अबला स्त्री के नाक कान काट लिए और सती साध्वी सीता को निर्दोष रहने पर भी वन में छोड़ गए। वाह भाई के परम सेवक। फिर कुश ने लव की ओर देखकर कहा, देख लो लव, यह है वह अंधविश्वास की साक्षात प्रतिमा
अंधानुरागी को देख लो। और फिर जब कुछ मुस्कुराए तो लक्ष्मण का शरीर मानो आग हो उठा। कब हाथ में कमान आया और कब तरकस से तीर निकालकर चलाने लगे यह पता ही नहीं चला। पर लव सावधान था। लक्ष्मण के सभी तीर रास्ते में ही कट गए और सुग्रीव और अंगद ने भी अपने स्थान से आगे बढ़ने का प्रयास किया लेकिन उसने भयानक तीरों से उनके शरीर को बीन दिया। मेघनाद का वध करने वाले लक्ष्मण ने जब सुग्रीव और अंगद जैसे बलशाली वानरों के प्रतिद्वंदी के प्रथम ही बार में आहत होकर गिरते देखा तो विचलित हो गए। तभी उसकी ओर से मायावली तीर चला और राम की सेना को चारों ओर लक्ष्मण ही लक्ष्मण दिखाई पड़ने लगे। सेना में भगदड़ मच गई। लक्ष्मण व्याकुल हो गए और जब माया समाप्त हुई तो राम की सेना घबराकर भाग खड़ी हुई। लक्ष्मण ने जब गुस्सा होकर अग्निबाण छोड़ा तो तब लवकुश के वर्षा बाण ने उसे विफल कर दिया और लक्ष्मण ने कई प्रयास किए पर सफल नहीं हो पाए। अंत में कुश ने एक बिजली की तरह चमकीला तीर निकाला और स्वर को ऊंचा करके लक्ष्मण से कहा, मेघनाद के संहार करता, तुमने बहुत रण कौशल दिखला लिया है। यदि इतने ही कच्चे थे तो रावण से थोड़ी शस्त्र विद्या भी मांग लेनी थी। अब संभालो इस तीर को। बिजली जैसा तीर बिजली की तरह लक्ष्मण की छाती में आकर लगा और लक्ष्मण मूर्छित हो गए। उनके गिरते ही बची कुची सेना के भी पांव उखड़ गए और मरते गिरते से सैनिक राम दरबार में जाकर दुहाई देने लगे। तब भगवान राम अपनी लीला संपूर्ण करने के लिए क्रोध का नाटक करते हुए खड़े हुए और बोले, रण में हम स्वयं जाएंगे, सेना तैयार हो। परंतु समीप बैठे भरत सामने आ गए। बोले, यह कैसा न्याय है महाराज? छोटे भाई के होते हुए बड़ा भाई रण में जाए, ऐसा रघुकुल के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। क्या आपकी मुझ पर प्रीति नहीं रही? तो भरत की ऐसी प्रेम विवलता देखकर भगवान गदगद हो गए। भरत को गले लगाते हुए बोले, नहीं भरत, तुम तो मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय हो, लेकिन जिस रण में लक्ष्मण जैसा महाधनुधारी पराजित हो गए, वहाँ तुम सरीखे माला फेरने वाले भरत कहाँ विजय प्राप्त कर सकते हैं। पर अब तुम्हारा हट है तो जाओ। और फिर भरत चले गए। राम ने उनकी रक्षा हेतु हनुमान को साथ में लिया और समर स्थल में पहुंचते ही भरत ने युद्ध छेड़ दिया। पूरी सेना भी क्रोधावेश में तीरों की वर्षा करने लगी। पर लव और कुश ने अपने सरों के रास्ते में ऐसी दीवार बना दी कि भरत के दल के किसी भी व्यक्ति का तीर उधर जा नहीं पाया। और इधर कुश ने कई तीर चलाकर भरत को धराशायी करना चाहा, लेकिन हर बार हनुमान बीच में आकर भरत को बचा देते थे। तो लव ने देखा कि एक वानर के कारण भाई को बड़ा कष्ट हो रहा है, सो वह उस युद्ध स्थल में निर्भीक हो गए और बड़े और बिजली की सी गति से जाकर हनुमान को पकड़ लाए। और हनुमान को हटते ही भरत की छाती में कुश का तीर लगा और वह धराशायी हो गए। लव ने हनुमान जी को उसकी पूंछ से बांधा और सामने एक वृक्ष की जड़ से कस दिया। जब भरत की सेना समाप्त हो गई तब कुछ बचे हुए अधमरे डरपोक सैनिक वापस भागने लगे। तो लव और कुश दोनों मुस्कुराते हुए हनुमान जी को अपनी कुटी में ले गए और मृग शावकों से खेलने वाले वनवासी वानर गण को पाकर अत्यंत खुश हुए। और कुटिया में जानकी ने हनुमान को देखा तो मेरे लाल कहकर उसकी ओर झपटी। और लव और कुश अपनी जन्मदात्री की यह अवस्था देखकर चकित रह गए कि उनकी समझ में नहीं आया कि उनका तीसरा भाई कहाँ से आ गया। पर तभी वाल्मीकि ने आकर उनका संशय दूर कर दिया। फिर जब उन्हें पता चला कि वह महाराज के ही पुत्र हैं तो वह आनंद मिश्रित आश्चर्य के साथ एक दूसरे के मुंह ताकने लगे। उधर जब राम के दरबार में भरत के भी धराशायी होने का समाचार पहुंचा तो वह स्वयं ही रण भेरी बजाकर अपने विशाल रथ पर जमीन आसीन होकर युद्ध स्थल में आ गए। युद्ध स्थल में स्वयं भगवान राम को देखकर पहले तो दोनों बालकों ने सर नवाया और दोनों ओर से तीरों का आदान प्रदान आरंभ हो जाता कि सीता दोनों के मध्य में आकर खड़ी हो गई। सीता को वहां देखकर राम मानो अभिभूत हो गए और तभी महर्षि वाल्मीकि भी वहां आ गए। वह बोले, आज तक क्या किसी ने रघुकुल में बाप बेटे का युद्ध भी देखा है? राम सब जानते बूझते भी नतमस्तक खड़े रहे। महर्षि वाल्मीकि ने समुदाय के सामने भगवान राम से कहा, प्रभु आपने जिस सीता का त्याग लोभ निंदा के भय से कर दिया था
वह पाप रहित है और उनका चरित्र शुद्ध है। मैं असत्य भाषण नहीं करता और मैं यह भी जानता हूँ कि आपको भी सीता के निष्कलंक होने का विश्वास है, किंतु प्रजा के सामने आप उसका प्रमाण मांगते हैं, इसलिए यह आपको विश्वास दिलाएगी। यह लव और कुश भी दोनों आपके पुत्र हैं। महर्षि वाल्मीकि के वचन सुनकर भगवान रामचंद्र जी बोले, महाराज आपने जो कुछ कहा है मुझे उस पर पूरा पूरा विश्वास है। तो भी यदि इस समय इस जन समूह में अपनी शुद्धि का विश्वास करावे तो मुझे बहुत खुशी होगी। सीता का पृथ्वी में समाना। राम के वचन सुनकर सीता जी शीश नवाकर और हाथ जोड़कर बोली, कर्म, वाणी और मन से यदि मैं रघुनाथ के अतिरिक्त किसी और मनुष्य का ध्यान किया हो तो माता वसुधा मुझे अपनी गोद में स्थान देवे। सीता का इतना कहना था कि बड़ा भयानक शब्द सुनाई दिया। पृथ्वी फट गई और उसमें से एक मनोहर सिंहासन निकला जिसको नाग अपने सिरों पर उठाए हुए थे। पृथ्वी देवी उस सिंहासन पर बैठी थी और उन्होंने उस पर से उतरकर सीता को अपनी गोद में ले लिया और फिर सिंहासन पर बैठ गई और सिंहासन रसातल को चला गया। सभा में जो लोग बैठे थे सब साधु साधु कहने लगे और आकाश से देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। इसके बाद भगवान राम आंसू बहाने लगे। राम को दुखी देखकर ब्रह्मा उनके पास आए और उनको धीरज बंधाते हुए बोले, आपको इस प्रकार दुखी नहीं होना चाहिए, आप अपने वैष्णव भाव की ओर ध्यान दीजिए। सीता इस समय नागलोक हो गई है और उनकी ओर आपकी भेंट अवश्य होगी। यह कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। भरत के पुत्रों को गंधर्वों को मारकर और राज्य स्थापित कराना। एक दिन रामचंद्र जी सभा में बैठे हुए थे कि वहां पर उसके मामा युधाजित के गुरु महर्षि गर्ग आए और महाराज युधाजित ने उनके लिए बहुत सी चीजें भेजी थी। तो भगवान ने विधि पूर्वक उनका पूजन करके उनसे उनके आने का कारण पूछा। तो महर्षि बोले, आपके मामा ने कहा है कि सिंधु नदी के किनारे गंधर्व का देश है, वहां पर 3 करोड़ गंधर्व रहते हैं और आप उस देश को अपने अधिकार में लेवें क्योंकि यह देश मेरे देश में लगता है। इस पर भगवान ने भरत जी से कहा, भरत तुम अपने दोनों पुत्रों तक्ष और शशकल को लेकर वहां जाओ और गंधर्व को जीतकर इन दोनों के लिए वहां पर 2 नगर बनवाकर उनको वहां अभिषिक्त करके यहाँ चले आओ। भरत जी भगवान की आज्ञा पाकर अपने दोनों पुत्रों तथा बड़ी भारी सेना को साथ लेकर गंधर्वों के देश में पहुंचे और गंधर्वों को पराजित करके वहां पर 2 बड़े सुंदर नगर तक्षशिला और पुष्कलावत बसाकर तक्ष और पुष्कल को यहाँ का राजा बना दिया और स्वामी श्री रामचंद्र के पास लौट आए। और इसके बाद भगवान ने लक्ष्मण के दोनों पुत्रों अंगद चंद्रकेतु को अंगदपुरी और चंद्रकांत नामक नगर का राजा बना दिया। तो भगवान ने उन दोनों के साथ भरत और लक्ष्मण को भेजा जो कि 1 वर्ष तक उनकी देखभाल करने के बाद अयोध्या लौट आए। भगवान श्री रामचंद्र जी के पास ऋषि के रूप में काल का आना। एक दिन मुनि का भेष धारण करके काल भगवान के पास आया और बोला, हे महाराज, मैं आपके लिए एक संदेश लाया हूँ जो कि मैं आपसे एकांत में कहूँगा। तो इस पर भगवान ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, देखो, जब तक मुनि मेरे साथ बातचीत करते रहें कोई अंदर न आए और आने पावे। प्रभु का आज्ञा पाकर लक्ष्मण तो द्वार पर जाकर बैठ गए और भगवान ने काल से पूछा, महाराज कहिए क्या आदेश आप लाए हैं। तो इस पर काल बोला, मुझे आपके पास ब्रह्मा ने भेजा है। मेरा नाम काल है और मैं आपका पुत्र हूँ। और ब्रह्मा ने कहा है कि रावण की प्रजा को बहुत दुख देने पर आपने मनुष्य का शरीर धारण किया था। तो आपने कहा था कि मैं 11,000 वर्ष तक पृथ्वी पर रहूंगा। सो आपका संकल्प पूरा हो चुका है। तो इस बात की सूचना देने के लिए मैं दूत के रूप में ब्रह्मा की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। यदि कुछ समय तक और प्रजा का पालन करना चाहते हो तो यही रहिए, अन्यथा विष्णु रूप धारण करके स्वर्ग में देवताओं पर शासन कीजिए। आपके देवलोक आने से देवलोक कृतार्थ हो जाएगा। तो इस पर भगवान ने कहा कि तुम ब्रह्मा को कह दो कि मैं तुरंत ही आ रहा हूँ। महर्षि दुर्वासा का आना और लक्ष्मण जी का त्याग। भगवान तो भवन के अंदर बैठे हुए काल से बातचीत कर रहे थे कि महर्षि दुर्वासा भवन के द्वार पर आ पहुंचे और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, मैं रामचंद्र जी से अविलंब मिलना चाहता हूँ।
तुम उनको इसी समय मेरे आने की सूचना दे दो, नहीं तो मैं तुम सबको साप दे दूंगा। साप के डर से डर कर लक्ष्मण भगवान के पास जाकर बोले, बाहर द्वार पर महर्षि दुर्वासा खड़े हैं, वह आपसे इसी समय मिलना चाहते हैं। तो काल को विदा करके भगवान ने लक्ष्मण से कहा, तुम उनको ले आओ। और जब वह अंदर आए तो बोले कि मैं इस समय भोजन करूंगा। भगवान ने उन्हें अमृत तुल्य भोजन करवा दिया। तत्पश्चात वह अपने आश्रम को चले गए। और उनके जाने के बाद लक्ष्मण जी रामचंद्र जी से कहने लगे, आपको अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए अब मेरा घात करना चाहिए। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर भगवान बड़े दुखी हुए। उन्होंने जब वशिष्ठ जी से पूछा तो उन्होंने कहा, आप लक्ष्मण का त्याग कर दीजिए, क्योंकि प्रिय वस्तु का त्याग वध के तुल्य ही है। महर्षि के वचन सुनकर लक्ष्मण सभा से बाहर निकल गए और सरयू नदी के तट पर जाकर योगाभ्यास करके संध्या स्वर्गलोक हो गए। रामचंद्र जी का परम धाम गमन और लक्ष्मण जी का त्याग करने के बाद श्री रामचंद्र जी दुखित होकर मंत्री गणों से बोले, अब मैं भी भरत को राज्य सौंपकर लक्ष्मण के मार्ग का अनुगमन करना चाहता हूँ। राम की यह बात सुनकर भरत बोले, महाराज आप ऐसा न कहिए, मुझे आपके बिना राजपाट भी अच्छा नहीं है। मैं भी आपके साथ रहूंगा। आप लव और कुश को अपने प्रदेश का राज्य देकर हमारे स्थान का समाचार शत्रुघ्न को भेज दो। अयोध्या निवासी को जब महाराज ने महाप्रस्थान के विचार का समाचार मिला तो वह व्याकुल होकर बोले, हे महाराज, हमने अपना समस्त जीवन आपके राज्य में बिताया है और अब हमारे लिए आपका वियोग असह्य है। तो आप ये जहाँ भी जाएं, हम सपरिवार आपके साथ जाएंगे। और पूर्ववासियों का ऐसा निश्चय देकर मुनि वशिष्ठ ने रामचंद्र जी से कहा कि यह पूर्ववासी आपका वियोग सहन नहीं कर सकेंगे। अब आपको इनका प्रिय कार्य करना चाहिए। मुनि वशिष्ठ के परामर्श के अनुसार भगवान ने प्रजा को अपने साथ चलने की अनुमति दे दी और शत्रुघ्न के पास अपने दूत भेज दिए। और दूतों ने शीघ्र ही शत्रुघ्न को भगवान के महाप्रस्थान का विचार कह सुनाया। तो दूतों के वचन सुनकर शत्रुघ्न शोकाकुल हो गए और अपने दोनों पुत्रों को राज्य सौंपकर अयोध्या आ पहुंचे और रामचंद्र जी से बोले, हे महाराज, मैं अपने दोनों पुत्रों को राज्य सौंपकर आपके साथ चलने को प्रस्तुत हूँ। मैंने जीवन भर आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, इसलिए आप मुझे भी अपने साथ ले चले। महाराज के महाप्रस्थान का समाचार सुनकर वानरराज सुग्रीव, राक्षसराज विभीषण तथा अनेकों वानर अयोध्या आ पहुंचे। और सुग्रीव बोले, महाराज, मैं भी अपना राज्य अंगद को देकर आपके साथ चलने आया हूँ। तो रामचंद्र जी ने सुग्रीव को अपने साथ जाने की अनुमति दे दी। तत्पश्चात महाराज विभीषण से बोले, प्रिय विभीषण, तुम धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करो। जब तक सूर्य चंद्रमा अपना कार्य करते हैं तब तक तुम्हारा राज्य बना रहे। और विभीषण ने भगवान की इस आज्ञा को प्रसन्न मन होकर स्वीकार कर लिया और हनुमान जी को अपने साथ जाने के लिए प्रस्तुत देखकर भगवान उनसे बोले, हे वत्स, तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जब तक इस पृथ्वी पर हो, जब तक मेरे चरित्र का गान भूतल पर होता रहे। प्रातःकाल होते ही भगवान वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए सरयू नदी की ओर चले और उनके पीछे रणवास की स्त्रियां तथा पूर्ववासी चले जा रहे थे। तो भरत, सुग्रीव और शत्रुघ्न आदि सभी ने महाराज का अनुसरण किया और सरयू के तट पर पहुंचकर उन्होंने नदी के पुनीत जल में प्रवेश किया। और पितामह ब्रह्मा वहां पर पहले से ही करोड़ों विमान लेकर उपस्थित थे। उन्होंने रामचंद्र जी से कहा, भगवान, अब आप अपने तेज में प्रवेश करें। और ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान ने अपने वैष्णव तेज में प्रवेश किया। और इसके बाद भगवान ने अवधपुर वासियों तथा वानरों की ओर संकेत करके कहा, हे पितामह, आप इन लोगों के लिए देवलोक में प्रस्थान बतावें। तो इस पर ब्रह्मा जी बोले, यह लोक सनातन लोक में जाकर सुख पूर्वक रहेंगे। और यह वानर और भालू जिन जिन देवताओं से उत्पन्न हुए हैं उन्हीं में लीन हो जाएंगे। और ब्रह्मा जी के ऐसा कहते ही वानर और भालू देवताओं में लीन हो गए। और रामायण की यह पुनीत कथा फल और सौभाग्यदायिनी है। तो इनका पाठ तथा श्रवण करने से पुत्र प्राप्त करेंगे और निर्धन धन को स्वामी होंगे, पापी जन के पाप नष्ट हो जाएंगे। तो वे कथा समाप्त हुई। ठीक है, अब हम करेंगे आरती। ठीक है, आरती रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलिति ललित सिर पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद।
सुख सनिकादिक से सरुसारत बरनि पवन सुत कीरतनी की गावती वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रसे मुनि जन धन संतन को सरे बस सारी अंश सहमत समवत सब की गावत संतन शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि पुंज बखानी काक भुसुंडी गरुड़ के ही की कली कमल हरणी विशेरस पिकी सुभग सिंगार मुक्ति ज्योति की दलन रोगी भवपुरी अमी की ताति माति सब विधि तुलसी की। तो भाई ये थी रामायण आरती। अब हम हनुमान जी की आरती करेंगे, ठीक है। आरती कीजे हनुमान लला की दुष्टि दलन रघुनाथ कला की आरती कीजे हनुमान लला की जाके बल से गिरिवर कांपे देव पिशाच निकट नहीं जाके आरती कीजे हनुमान लला की लंका सो कोटि समुद्र सिखाई जाति पवन सुति वार ने लाई आरती कीजे हनुमान लला की दुष्टि दलन रघुनाथ कला की देवीड़ा रघुनाथ पठाए लंका जारी सिया सुदिलाए आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जगमगी ज्योति अवधपुरी राजा घंटा ताल पखावज बाजा आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की शक्ति बानी लगा लक्ष्मण को लाए संजीवनी लक्ष्मण दियाए आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की पैठी पताल तोरी जमिकारे यही रावण की भुजा उखारे आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती कीजे जैसी तैसी दुर्पहलाद विभीषण जैसी आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 कपिराज उचारे आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की बाई भुजा से असुर सहारे दाहिनी भुजा सुर संत उबारे आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की लंक पर जुलित ससुर सहारे राज राम के काज सवारे आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की अंजनी पुत्र महाबलदायक देवी संत के सदा सहायक आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती कीजे हनुमान लला की विधिवंश लंक किया रघुराई तुलसीदास स्वामी आरती गाई आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तो भी हनुमान जी की आरती थी। अब है आरती रामचंद्र जी की, ठीक है। इसके बाद आरती करेंगे रामचंद्र की। श्री रामचंद्र कृपालु भजे मनि हरण भव दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूणम कंदर्प अंगन क्या है अंगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। ये भी मेरे पे लय बनाने नहीं आ रही, मैं ऐसी सुना दूँ। पटे पीति मानु तड़ित रुचि सुचि नोमि जनक सुतावरम
भजु दीनि बंधु दिनेश दानव दैत्य वांसनि कंदनम रघुनंदम आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम अजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनिरंजनम मम हृदय कंजनी वास कुरु कामादि खल दल गंजनम मन जाहि राच्यो मिलहि सोवर सहज सुंदर सामरो करुणा निदान सुजान शील स्नेही जान तेरा विरो एहि भांति गोरी आशीष सुन सिय साहित हृदय हर्षित अली तुलसी भवानी पूजित पुनि पुनि मोदित मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्ष ने जाति कही मंजूल मंगल मूल बानी अंग पर करने लगे। तो भाई ये थी श्री रामचंद्र जी की आरती। बोलो जय श्री राम, जय सीता मैया की जय, जय हनुमान की जय। अब है श्लोक श्री रामचंद्र जी के। श्री रामचंद्र रघुपुंगव राजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजधिराज रघुनंदनम रामचंद्र दासो अहमग भवतः शरणागतो अस्मि। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणम ग्रह पधे। तो भाई आज रामायण संपूर्ण हुई है, ठीक है। तो भाई अब देखती हूँ, अब भागवत शुरू करूंगी, लेकिन अभी 2-4 दिन नहीं। मन तो कर रहा है पढ़ने का, पर देखती हूँ अगर कर पाई तो, ठीक है। थोड़ी तबीयत ना बुखार सा आ रहा है, 2 दिन से पहले से भी ऐसी हो रही, पर आज कुछ ज़्यादा है। तो आज मैंने फ़ोन कर लिए, तो गलती के लिए भाई सभी लोग क्षमा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अच्छी लगे तो आगे बताएं भाई, मैं फिर से कुछ कोशिश करूँगी सुनाने की। अब मेरा इरादा तो भागवत उसका है, श्रीमद् भागवत जो गीता पढ़ने का है, छोटी सी गीता। मैं ना हिंदी में इसलिए रख रखी, मुझे संस्कृत नहीं आती है। मेरे पास रामायण बड़ी संस्कृत वाली भी, वो मैंने अपने भाई को दे रखी है, इसलिए मैं हिंदी वाली रखती हूँ, जिससे मुझसे कोई गड़बड़ ना हो मंत्रों में या श्लोक बोलने में। तो अभी आपने देखा मैं अटक अटक के कर रही थी, जो भी थी ना सुर ताल बन रहे थे। तो भाई जितना मुझे आता है उतना मैंने कर लिया। मैंने फिर पहले भी कहा है, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, कोई वो नहीं हूँ, ठीक है, सत्संगी। मैं सिर्फ घर में अपनी पूजा करती हूँ थोड़ी सी। तो जहाँ भी गलती हो जाए उसके लिए क्षमा करें, माफ़ करें। और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी पूरी रामायण सुनी, जो भी मैंने पाठ किए हैं, और सबको खुशी मिले, आशीर्वाद मिले, और सब खुश रहें, सब कुशल मंगल रहें, सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो, हष्ट पुष्ट रहें और निरोग रहें, किसी को कोई रोग ना हो। बस सबका जीवन अच्छे से चले, सबके बच्चे सबके परिवार खुश रहे और मेरा भी रहे। बस यही चाहती हूँ, ना मुझे किसी द्वेष, ना ईर्ष्या, ना कोई भाव, ठीक है। रामायण पढ़ के किसी को थोड़ा बहुत ज्ञान जो भी होता हो, भाई मैंने जो समझा है, मैं अपने रास्ते पे जहाँ भी ये सही चल रही हूँ, तो मैं अपनी तरफ से कोई गलती नहीं कर रही हूँ, ठीक है। नमस्ते, राम राम सभी।